दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दोपहर 12:43 पर लगे झटके। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा समेत पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, कोलकाता में कुछ देर के लिए मेट्रो सेवा रोकी गई। भूकंप की वजह से एहतियातन ये कदम उठाया गया। दिल्ली समेत एनसीआर में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई। भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है दिल्ली। नेपाल में कल की तबाही के ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा आज तक। लामजुंग में दिखा जबरदस्त तबाही का मंजर, हर तरफ मलबे में तब्दील आशियाने। लामजुंग में राहत कैंप में नजर आए लोग। जिंदगी की अगली जद्दोजहद के बीच, दर्द के बीच जैसे तैसे दिन गुजार रहे हैं। भूकंप के एपिसेंटर के बेहद करीब ये जिला है लामजुंग, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बारपाक जो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है और जो जगह फिलहाल आउट ऑफ बाउंड्स है। 24 घंटे बीते हैं हमारे लिए, हम कैसे बताएं कि हमको आपको बता ही नहीं सकते। जो हमको दहशत बना रहे हैं जो 24 घंटे। काठमांडू में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति, यात्रियों को नहीं मिल रही है फ्लाइट की सही सूचना। काठमांडू में कल जमींदोज हुए। धरहरा टावर पर राहत और बचाव का काम जारी। अब तक मलबे से निकाले जा चुके हैं 180 शव। काठमांडू में आज तक संवाददाता ने विमान से देखा तबाही का मंजर। तबाही की गर्द में डूबा दिखा काठमांडू। हमारा विमान काठमांडू उपत्यका यानी घाटी के ऊपर से उड़ान भर रहा है। ऊपर से देखने पर तो शहर सामान्य नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा है वैसे वैसे तबाही साफ दिखाई दे रही है। बादलों की परत भी हट जाती है और आंखों पर से धुंध की चादर भी। काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर बिखरा पड़ा है यात्रियों का सामान। आज भूकंप के झटके महसूस होने पर सामान छोड़कर एयरपोर्ट से भाग गए थे यात्री। ये कल सुबह से सामान पड़ा है सर। अभी भी क्या है कि आदमी को एक मन में किस्म का डर है कि अभी वो अर्थक्वेक का रीऑकरेंस का चांसेस है, इसीलिए कोई भी अभी सामान क्लेम करने नहीं आया। दिल्ली के काठमांडू जा रहे लोगों ने विमान में आज तक संवाददाता से साझा किया दर्द। कुछ अपने परिजन तो कुछ फंसे हुए दोस्तों की सुध लेने के लिए पहुंचे हैं काठमांडू। जी एक्चुअली मैडम हम नेपाल जा रहे हैं। जो टोटल फैमिली मेरा काठमांडू में है। अभी तो हमारा फैमिली सब ठीक ठाक है। अभी क्या होता है, अभी तो प्लेन जा नहीं सकते हैं, क्लोज है एयरपोर्ट जैसा सुना था तो पायलट वाला। काठमांडू में रामदेव का योग शिविर जीवन रक्षा शिविर में बना। घायलों को शिविर में पहुंचाई जा रही है मदद। रामदेव ने कहा राहत काम जारी रहने तक वो काठमांडू में ही रहेंगे। कि अभी ये तत्काल हमने निर्णय लिया कि जो भी भारत जाना चाहते हैं, जो इंडियन एम्बेसी कर रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट करेगी ठीक है, बाकी हम पतंजलि पीठ की ओर से करेंगे। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास तमाम मृतकों को दी गई अंतिम विदाई। समूह में जलती हुई दिखी चिताएं। काठमांडू में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। पशुपतिनाथ मंदिर तो पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन बागमती नदी के किनारे राम मंदिर ढह गया।
काठमांडू में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। पशुपतिनाथ मंदिर तो सुरक्षित रहा, लेकिन राम मंदिर ढह गया। बागमती नदी पर बना राम मंदिर ढह गया। पशुपतिनाथ मंदिर को नहीं हुआ कोई नुकसान, सिर्फ पास में बनी एक इमारत को पहुंची क्षति। माउंट एवरेस्ट के करीब तबाही में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर काठमांडू लाया गया। हर शख्स परेशान नजर आया, जिस्म पर तबाही के निशान साफ नजर आ रहे थे। काठमांडू एयरपोर्ट के करीब खुले में लेटे नजर आए, सोते हुए नजर आए सैलानी। वतन वापसी का कर रहे हैं इंतजार। अपने बच्चे के साथ चीख चीख कर रोती दिखी एक महिला। तबाही में परिजनों को खोने का गम। फिर आए भूकंप की वजह से भारत ने नेपाल के लिए रोकी राहत की कार्रवाई। 4 बजे तक के लिए एहतियातन बचाव का काम रोका गया था। राजस्थान के भरतपुर में भूकंप के झटके से ढही दीवार, एक लड़की की मौत, 8 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में महसूस किए गए तेज झटके, एक घर की छत गिरी। यूपी के देवरिया में भूकंप के झटके महसूस होने पर अस्पताल से बाहर निकले लोग। मैदान में डॉक्टर्स ने किया मरीजों का इलाज। नोएडा में झटके महसूस होने पर घरों से बाहर भागे लोग। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने कहा पढ़ते हुए चक्कर आने लगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूकंप के तेज झटके महसूस होने पर एक महिला ने दिखाई जागरूकता। शंख बजाकर लोगों को बाहर निकलने की दी सूचना। सिलीगुड़ी में धीरे धीरे एक एक कर मैदान में जमा हो गए लोग। भगदड़ में कुछ लोगों को चोट भी लगी। बिहार के समस्तीपुर में भूकंप से एक बच्चे की मौत। दोपहर में तेज झटके से बच्चे की मौत हुई। दिल्ली में सुजान सिंह पार्क इलाके में भूकंप के झटके महसूस होने पर घरों और दफ्तरों से बाहर निकले लोग। जान बचाने की फिक्र में लोग जैसे तैसे भागे। शर्ट पहनने तक का वक्त नहीं मिला आपको, इतना खौफ मन में? हाँ, मन में बहुत खौफ है। पटना में लोगों पर छाया रहा भूकंप का डर। कई इलाकों में घर छोड़कर पार्क और खुले आसमान के नीचे लोगों ने बिताई रात। भारत में बिहार में सबसे ज्यादा हुई है भूकंप से तबाही। बिहार के छपरा में भी खौफ के साए में लोग। भूकंप के डर की वजह से खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर लोग दिखे। बिहार के औरंगाबाद में भूकंप के डर से लोगों ने टेंट में बिताई रात। दोबारा भूकंप आने का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी लोगों ने घर छोड़कर खुले इलाके में बिताई रात। लोगों पर भूकंप का डर दिखाई दिया। फर्रुखाबाद में भूकंप का डर आम आदमी के जहन से नहीं उतरा। डर के मारे लोग घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर। काठमांडू का ऐतिहासिक दरबार स्क्वायर भी मलबे में तब्दील हुआ। राजमहल पर भी भूकंप का असर हुआ। अमिताभ बच्चन ने साझा की काठमांडू की तस्वीर। ट्वीट में लिखा, यहां मैंने शूटिंग की थी। जनकपुर के जानकी मंदिर पर भी असर। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर को नहीं हुआ कोई नुकसान, लेकिन मंदिर के करीब दीवारों को नुकसान। नेपाल में आए भूकंप से जानकी मंदिर का बुर्ज टूटकर गिरा। जनकपुर वासियों का मानना कि माता सीता ने भूकंप को अपने ऊपर लेकर जनकपुर वासियों की रक्षा।
भूकंप के तेज झटके के बाद भी जनकपुर में हताहत की कोई खबर नहीं। राम सीता विवाह मंडप भी ढहा। राम सीता विवाह मंडप के साथ ही मंदिर में कई और जगह दरारें। विवाह मंडप देखने लोग आते थे। जानकी जी का जन्म उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय ऐसा हुआ कि आज तक कभी हुआ ही नहीं था। और लोग उठते थे गिरते थे, उठते थे गिरते थे, इस प्रकार का स्थिति था। बाल बाल बचे योग गुरु रामदेव भूकंप के दौरान काठमांडू में ही थे। भूकंप आने के 10 मिनट पहले ही खत्म हुआ था बाबा का योग शिविर। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में सुबह दुआओं का दौर हुआ। तबाही में फंसे लोगों के जल्द बाहर निकलने के लिए मांगी गई दुआ। बीजेपी सांसद अभिनेता परेश रावल ने साझा की तबाही की तस्वीर। भूकंप से धंसी सड़क, बाल बाल बचा वाहन चालक।